अभी अपन उसको बोला बाबू इतने में वो देता है, इतने में वो करो क्या, बहुत सालों से वही कर रहा था, तो अपन उसको मंडप का उसी को दे दिए, फिर अपना करता है हमेशा हर साल का। इसको थोड़ा सा आइडिया था, सब करता था, तो बोला अपना वही करो। और इसमें पानी भरेंगे क्या? हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो हेलो। नमस्कार, मैं शिव प्रकाश मिश्रा, नया सौर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं और सोलर राला देवी सोलर नंबर पर। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छठ पूजा की बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी चालू है। जैसे दीपावली ख़त्म होते ही लोग यहाँ पर छठ पूजा की उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे बड़ा छठ पूजा मनाया जाता है, और उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तालाब पर कितने ज़ोर शोर से इसकी तैयारी चालू है। हमारे साथ हैं शिवसेना के नगर सेवक एकनाथ भोर जी, आइए उनसे बात करें। और सर, क्या कहेंगे, जैसे दिवाली खत्म होने के बाद छठ पूजा बहुत जोर शोर से यहाँ पे तैयारी शुरू है। ये एक उत्तर प्रदेश और बिहार का एक छठ पूजा सबसे बड़ा महापर्व मनाया जाता है, और उसको यहाँ पर आप लोग इतने जोर शोर की तैयारी भी शुरू कर क्या? छठ पूजा गया 19 साल से यहाँ पे राला देवी तालाब पे मनाया जाता है, और जितने भी हमारे उत्तर भारतीयों के, बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के लोग हो, जो भी छठी मैया को मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे आके पूजा करते हैं। और यहाँ का नियोजन अपना कुलदीप जी गया 19 साल से कर रहे हैं। कुलदीप तिवारी हमारे उप विभाग प्रमुख है, 19 साल से कर रहे हैं। ये साल में एक अलग उत्साह है। ये विधायक, यहाँ के विधायक जो है, ये महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और छठी मैया ने उनको आशीर्वाद दिया है। गया, मेरे हिसाब से गया कार्यक्रम में, गया साल के कार्यक्रम के अंदर यहाँ ही छठी मैया से कुलदीप जी ने मेरे सामने आशीर्वाद मांगा था कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए, और ये साल में वो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री बन के ये कार्यक्रम में आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमको खुशी है, और छठी मैया का आशीर्वाद तो सभी भक्तों के ऊपर है, और इसीलिए छठी मैया का कार्यक्रम जो है, दिवाली के बाद आपने बोला जैसे दिवाली है, और भगवान का जो कार्यक्रम होता है, हर रोज़ दिवाली होती है, और वो दिवाली के हिसाब से ही कार्यक्रम होना चाहिए, और वही ज़ोर शोर से कार्यक्रम की तैयारी आज यहाँ पे चल रही है। उसमें छठी मैया के पूजन के जो भी लोग आएंगे, उनकी सेवा करना, उनके लिए कोई तकलीफ ना होना, यही काम हम लोग अब जो नियोजक लोग जो है या देख रहे हैं। और जैसे सर देखा जाता है कि आप ऐसे एक नगर सेवक हैं, जो कि नेता हैं, कि जैसे उत्तर भारतीयों के जो भी पर्व होते हैं, जो भी उनके त्यौहार होते हैं, उसमें आप एक महाराष्ट्र और एक उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, इस संस्कृति को आप उसको बना कर रखें, आप उसको जपा कर रखें। देखो, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो नाल है वो पहले से जुड़ी हुई है, और हम लोग कभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र कभी अलग समझा नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि है, लेकिन राम जन्मभूमि वो उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी राम का सहवास हमको मिला है, राम जी का सहवास हमको मिला है। तो इसीलिए जो पूरी अगर कहानी कहा जाए तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश एक पुराना नाता है, और वो बना के रखना ये अपने हाथ में होता है। हर उसमें कभी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र ने नहीं किया तो बराबर बन जाता है। तो हम लोग सब परिवार के तरफ यहाँ पे रहते हैं, जो ये क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, एक परिवार है, ये परिवार करके रहते हैं। इसीलिए हम लोग कभी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र ये अलग अलग नहीं कहते, ये सब हमारे ही लोग हैं। और यहाँ पर शिवसेना की तरफ से जैसे आए छठ भक्तों के लिए, यहाँ पर जो उपासक है, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या उनके लिए व्यवस्था की गई है सर? यहाँ पे उनको कोई तकलीफ ना हो, यहाँ पे उन आएंगे, इनको सवेरे के चाय की व्यवस्था है,
जो जो छठ पूजा भक्तों को जो आए उनको कोई दिक्कत ना हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और छठी मैया का पूजन करते समय उनको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, वो बड़े आराम से आए, अपने परिवार के साथ में आए और छठी मैया का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लिए। और भगवान सूरज भगवान को जो अर्घ देते हैं वो भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आपने देखा है कि उनका भी बाहर से हम लोग पानी में रह के कई हमारी माता बहना जो पूजा करती है छठी मैया का, और ये व्रत रखती है, ये व्रत तो बहुत कड़क व्रत उनके रहते हैं, हम लोग देखते हैं। और कोई अगर अच्छा व्रत करता है और भगवान से प्रार्थना करता है, सबके लिए दुआ मांगता है, तो हमारा भी फर्ज है कि उनकी सेवा करना। हमारे साथ ये थे नगर सेवक एकनाथ भोईर जी आए, हमारे साथ आए छठ पूजा आयोजक समिति के कुलदीप तिवारी जी आए। और सर क्या कहेंगे, ये आप पिछले 18-19 वर्षों से ये आप यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको लेकर किस तरह की आपकी तैयारी रहती है, किस चीज़ का आपको कितने दिन पहले से आप तैयारी करते हैं और इस चीज़ को? जब भी हमारे जो छठ भक्त हैं, छठी मैया सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में, चूँकि कल शाम को जो सूर्यास्त का अर्घ रहता है वो रहेगा संडे को, और परसों सोमवार को सुबह का अर्घ रहेगा। तो ये जो छठ पूजा का कार्यक्रम है, इसकी तैयारी काफ़ी दिनों पहले से हमें करनी पड़ती है। अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सारे कार्यक्रम शुरू हैं यहाँ पे। और हमारे जो महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उनका इस कार्यक्रम पे बहुत ही मतलब विशेष ध्यान रहता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे हम लोग छठ पूजा को मानते हैं, ठीक उसी तरीके से वो भी मानते हैं। और उन्होंने यहाँ पे राम रेपाले साहब, एकनाथ जी भोईर साहब को यहाँ पे अपने मार्गदर्शन पे बोल के रखा है। और एकनाथ भोईर साहब और राम रेपाले साहब भी खुद स्वेच्छा से भी मतलब इस आस्था को बहुत ही प्रेम पूर्वक इसमें ध्यान देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि छठ पूजा का कार्यक्रम कल है, लेकिन एकनाथ भोईर जी अभी यहाँ आपके सामने यहाँ पे तालाब पे खड़े होकर सारे काम करवा रहे हैं, साफ़ सफाई है और जो भी है। इसी तरीके से जो भी नगर सेवक हैं, यहाँ के स्थानीय नगर सेवक विकास रेपाले जी भी हैं, सब लोग हैं, मतलब जितने भी लोग हैं हमारे शिंदे साहब के मार्गदर्शन में सब काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें राम रेपाले साहब और एकनाथ जी भोईर साहब का बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे ध्यान और बहुत ही मतलब ये रहता है, सहयोग रहता है, क्योंकि ये लोग खड़े होकर सारा हमारा जो मदद है करते हैं, काम करवाते हैं। आपने देखा यहाँ पे कृत्रिम तालाब बनाया गया, उसकी व्यवस्था है, समय से हो जाना चाहिए। तो सब लोग 10-15 दिन पहले से इसमें लग जाते हैं। मतलब हम तो मेरी बोलेंगे तो हम लोग तो दिवाली की जगह छठ पूजा ही मनाते हैं। दिवाली हमारी छठ पूजा की तैयारी में ही ऐसे गुजर जाती है। तो ऐसा सब लोग करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हमारे राम रेपाले जी, भोईर साहब, ये लोग ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमको मदद कर रहे हैं, साथ में खड़े हैं। इसलिए मैं इन लोगों का सबका आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग हमको मदद करते हैं, इसलिए इतने बड़े बृहद तरीके से बोलते हैं ना, नई नवेली दुल्हन की तरह अभी राला देवी तालाब का जो है दरवाज़ा है वो सज चुका है या छठ पूजा व्रतधारियों के स्वागत में। तो ये सब ऐसा ही है। और इसके लिए आपको पता है कि छठ पूजा के व्रत करने वाले बहुत सारे सुबह सुबह अदरक की चाय पी कर के ही व्रत को ये करते हैं, छोड़ते हैं। तो हम लोग सुबह के टाइम में यहाँ पे चाय का भी प्रबंध करते हैं। 5000 से भी ज़्यादा लोगों के लिए चाय का व्यवस्था यहाँ पे रहता है। रात को बहुत लोग घाट पे रहते हैं, जो घाट का सुरक्षा करते हैं, कार्यकर्ता हैं, सब हैं। इसके लिए भी हम लोगों शाम के रात के समय में जो 200-500 लोग जो भी रहते हैं, हम लोग उनका रात का जो अल्पाहार बोलो, भोजन बोलो, ये सब व्यवस्था रहता है। पानी की पूरी व्यवस्था रहती है। कल दिन भर और परसों कार्यक्रम ख़त्म होने तक हम लोग यहाँ पे पानी, हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो स्वयं सेवा के रूप में पानी वितरित करते रहते हैं। तो ऐसा जितना भी हो सकता है कि सेवा हम लोग छठ व्रत वालों को करने का पूरा प्रयास करते हैं। और यहाँ पे भजन संध्या का कार्यक्रम है, उसमें हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो हर वर्ष यहाँ पे आते हैं और लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। मेरी अपेक्षा है, चूँकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष भी वो आएंगे। जैसा हमारे एकनाथ भोईर साहब ने बताया कि हम लोगों की बड़ी इच्छा थी। दादा, मैं आपको बताऊं कि जब साहब विधायक थे तो मैंने यहाँ पे कहा था कि अगली बार साहब आएंगे तो मंत्री हो जाएंगे। और छठी मैया की कृपा से वो जब दोबारा आए तो यहाँ पे मंत्री बन करके ही आए। ये बहुत बड़ा विषय था।
और उसके बाद फिर मेरे दिल में ऐसा आया कि हमारा जो लोकप्रिय विधायक एकनाथ जी शिंदे साहब हैं, वो उनके अंदर काबिलियत है, योग्यता है, अच्छे समाज सेवक है, तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। और हम लोगों ने, मैं अकेला नहीं, सभी छठ व्रतियों से मैंने कहा था कि सब लोग मिल करके इस बार दुआ करो कि अगली बार जब हमारे शिंदे साहब आएँ तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में आएँ। और आज मेरा सौभाग्य है, हमारे सब छठ व्रतधारियों का सौभाग्य है। मैं छठी मैया को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो उनको आशीर्वाद प्रदान किया और जो उन्होंने शक्ति दिया, उसकी वजह से आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और उनकी हम लोग कल बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ के विधायक भी जो हैं, हमारे घर के मुख्यमंत्री जो हैं, जो लोगों के सुख दुख में 24 घंटा खड़े रहते हैं, उनका कल स्वागत करने का मुझे छठी मैया ज़रूर मौका देंगी। यही इतना मैं बोलना चाहता हूँ। और जैसे सर देखा जाए कोरोना के समय पे लोगों ने कहीं कहीं अपने अपने एरिया में जैसे छोटे छोटे कृत्रिम तालाब बनाकर वहाँ पर उन्होंने किया था, और इस बार कोरोना ख़त्म होने के बाद जो इतनी बड़े तैयारी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिर भी अभी कहीं कहीं जहाँ पर देखा जा रहा है कि वहाँ पर वो लोग अपने अपने कृत्रिम तालाब बना रहे हैं, और यहाँ पर हर वर्ष जैसे देखा जाता है काफ़ी भीड़ उमड़ती थी। तो क्या इस बार भी उस तरह भीड़ के आने की उम्मीद है, या फिर आप उन लोगों को क्या आह्वान करना चाहिए? देखिए, मैं जो लोग भी कृत्रिम तालाब बना करके पूजा कर रहे हैं, करवा रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसलिए क्योंकि देखिए, ये छठ पूजा का जो पर्व है, ये कोई 2, 4, 10 नहीं, कई हज़ार लोग मनाते हैं और दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जाती है। अगर वो लोग भी इस तरीके के कहीं आयोजन कर रहे हैं और लोगों को काम कर रहे हैं, तो उतना यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने में मुझे मदद होगी। और रहा सवाल भीड़ की, तो भीड़ यहाँ पे तो इतनी भीड़ होती है कि नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन को लगाना पड़ता है। तो भीड़ की कोई कमी नहीं है। लोगों को ये आस्था का पर्व है और बहुत ही आस्था से लोग इसको काम करते हैं। सबका स्वागत है। और यहाँ पे आप कल देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके का एक उत्साह और उल्लास के वातावरण में छठ पूजा मनाया जाएगा। और जब हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हो गए तो इस कार्यक्रम को 4 चांद लग जाएगा। और सर एक सवाल आपके से कि अभी जैसे देखा जा रहा है कि कई घाटों पर छठ व्रतियों के लिए जैसे सुबह के अर्घ के बाद उनको यहाँ पर कपड़े चेंजिंग करने की यहाँ पर कुछ व्यवस्था की जाती है, मेडिकल की व्यवस्था है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ व्यवस्था किया गया है सर? नहीं, अभी कैसा है, रायला देवी तालाब मेडिकल की व्यवस्था यहाँ होगी, लेकिन यहाँ जो रायला देवी तालाब है अभी इनका काम चल रहा है। शिंदे साहब ने अभी ये तालाब के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था होगी, अमानत रखी गई है, यहाँ पे बहुत बड़ी निधि दी गई है। और यह अगले साल तो एकदम प्रशस्त तालाब बन जाएगा। लेकिन जो भी बेसिक सुविधा है वो हम लोग दिया जाएगा। जो आप लोग कह रहे हैं कपड़े बदले करने की व्यवस्था, ये तो जो बेसिक सुविधा क्या दे सकता है वो देने के हम लोग काम करेंगे। जैसे सर बिहार में देखा जाता है कि छठ व्रतियों के लिए यहाँ पर काफ़ी सरकार द्वारा वहाँ से उनको मदद दी जाती है, मतलब हर चीज़ की सुविधा की जाती है। तो क्या यहाँ पर भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन लोगों को उस चीज़ की सुविधा आने वाले भविष्य में मिल सकती है, दी जा सकती है सर? 100% मिल सकती है कि तो ये कार्यक्रम बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का कार्यक्रम है। माता जी का व्रत है और माता जी के व्रत जो लोग करते हैं वो सबका अधिकार है। और सब सुविधा यहाँ पे ज़रूर हमारे मुख्यमंत्री साहब के जो ये है धोरण है, और मुख्यमंत्री साहब जो हिसाब से महाराष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो महाराष्ट्र में रहने वाले सभी समाज ये हम लोग एक ही साथ समझते हैं। तो यहाँ छठी मैया का जो पूजन करने के लिए आने वाले लोग हैं, उनको भी जो भी सुविधा देने की काम है वो भी ये महाराष्ट्र सरकार ज़रूर करेंगी और हम लोग उनसे करवा के ले लेंगे। से बातचीत करने में धन्यवाद।